तो सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत x है। यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ जाए तो औसत क्या होने वाला है? x प्लस के 8, x प्लस 16, x प्लस 4, x प्लस 2। तो देखें 12 संख्याओं का औसत कितना है? x है। कितना है? x। ठीक है। अब देखो, यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ जाए, यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ जाए तो औसत क्या होने वाला है? देखो, यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ेगी तो औसत भी 4 बढ़ जाएगा, तो x प्लस 4 होगा। ठीक है, कौन सा? बी विकल्प होने वाला है। यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ जाए तो उसका जो औसत है ना, औसत भी जो नया एवरेज आएगा वह भी x प्लस 4 हो जाएगा। एवरेज में प्लस के 4 ऐड कर देंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या? 18 पी स्क्वायर बनाने के लिए 12 पी स्क्वायर में कितना जोड़ना चाहिए? तो देखें यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 18 पी स्क्वायर में 18 पी स्क्वायर बनाने के लिए, बिल्कुल 18 पी स्क्वायर बनाने के लिए 12 पी स्क्वायर में क्या जोड़ें? तो प्लस एक्स जोड़ दो। ठीक है, कितना जोड़ दिया हम लोगों ने? एक्स जोड़ दिया। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। 18 पी स्क्वायर माइनस के 12 पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे कितना आया? 18 में से 12 गए तो आएगा 6 पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो हम लोगों का जो आंसर है वह कितना आ रहा है? देखो, 6 पी स्क्वायर बराबर एक्स। बिल्कुल ए विकल्प आ चुका है। 6 पी स्क्वायर, तो हम लोग 6 पी स्क्वायर जोड़ेंगे तो 18 पी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 6 पी स्क्वायर काय में जोड़ेंगे? 12 पी स्क्वायर में जोड़ेंगे। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन है क्या? देखो, इस क्वेश्चन में पूछा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 16 बराबर 0 के मूलों के बीच अंतर निकालना है। मूलों के बीच। ठीक है, तो पहले इस समीकरण के हम लोग मूल निकालेंगे इक्वेशन के। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट, देखो एक्स स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 16 एक्स स्क्वायर आएगा। तो बीच वाली संख्या को इस प्रकार से तोड़ो, 8x को तो 4x माइनस के 4x प्लस के 16 इक्वल टू 0। देखो 8x को हम लोगों ने दो हिस्सों में तोड़ लिया, माइनस के 4x माइनस के 4x। देखो माइनस के 4x इंटू माइनस के 4x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के आएगा 16x स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर इंटू 16, तो ये भी कितना आएगा? आ रहा है 16x स्क्वायर, तो बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? x लेंगे कॉमन, x ले लिया तो x माइनस के 4 माइनस यहाँ पे माइनस के 4 ले लो तो ये आएगा x माइनस के 4 बराबर 0 आ गया। अब देखें x माइनस के 4 और x माइनस के 4 बराबर 0, तो x की दो वैल्यू आ गई, 4 और 4, दो मूल आ गए। कितने? 4 और 4 आ गए, बिल्कुल आ चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मूलों के बीच अंतर। क्वेश्चन है ना, मूलों के बीच अंतर, तो मूल कौन कौन से हैं? देखो 4 माइनस के 4, दोनों के बीच अंतर कितना आया? 0 आया। कितना आया? 0। तो डी विकल्प में है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखें। यदि इसको आप लोग नहीं पढ़ पाए ना, मूलों के बीच अंतर, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट कर लो नोट, नोट कर लो सभी बच्चे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या पूछा है? यदि देखो डिजिट दिए हैं 21 और ये वाली जो ए डिजिट है ये 4 है, प्लस 126C बराबर 3417, जहां ए और सी है संख्यांक, तो सी की वैल्यू निकालनी है। देखो ए और सी संख्यांक हैं तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी को तो कुछ पुट करेंगे नहीं, ए को कर देंगे। तो ए की न्यूनतम वैल्यू पुट करेंगे, ए की क्या करेंगे? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, संख्यांक मतलब मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 पुट कर दो। क्या होती है? 0। अब आ जाओ, देखो 21, अच्छे से लिख देता हूं,
क्या लिखा जाएगा 21 ए की जगह 0 और 4, ठीक है, और प्लस 126 सी इक्वल टू 3417। अब आप लोग क्या करें, इसको उधर ले जाओ तो आएगा 126 सी इक्वल टू 3417 माइनस 2104 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कर लो तो 17 माइनस आएगा 2104 कर लो, माइनस कर लो। 7 में से 4 गए तो 3, 1 में से 0 गए 1, 4 में से 1 गए 3, 3 में से 2 गए तो आएगा 1, आ चुका है, ठीक है। अब देखो कहीं पे कुछ एरर है क्या, 2104 करके हम लोगों ने किया तो बिल्कुल आ गया, आंसर तो जी आना चाहिए था, 126 सी आना चाहिए था, ठीक है। ए और सी न्यूनतम करेंगे तो बिल्कुल आने वाला है। अब यहाँ पे आप लोग देखें सी की वैल्यू पूछी है, देखो इस हिसाब से कितना आएगा, इसको यहाँ करो 13 13 आ गया 126 सी, तो सी की वैल्यू 3 आएगी यहाँ के हिसाब से, लेकिन जे डिजिट तो अलग है, जे डिजिट अलग है, ठीक है ना। सी की वैल्यू 3 है, आंसर तो आ गया 3, ठीक है, आंसर आ गया 3 आ गया, बिल्कुल। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 16 का घनमूल काय काय के बीच होगा, देखो 8 का घनमूल होता है 2 और 27 का घनमूल होता है 3, ठीक है, और 16 का घनमूल होगा 2 और 3 के मध्य होगा, 2 और 3 कहीं है, बिल्कुल है, डी विकल्प है, ठीक है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या, जहां ए बी और सी विभिन्न संख्यांक हैं तब सी का मान हमें निकालना है। तो देखो यहां भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ए बी और सी विभिन्न संख्यांक हैं तब सी का मान निकालना है। देखो ए और बी है, इन दोनों जो एक साइड है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ए और बी की जगह न्यूनतम वैल्यू कर दो 0 पुट, न्यूनतम मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू 0 कर दो पुट, 0 पुट, ठीक है, आएगी ए और 0 कर दो पुट, ठीक है, हो गया। अब देखो 0 3 8 2 प्लस 6 7 9 0 बराबर 12 सी 76 आ गया। अब जे आ गया, अब देखो 3 8 2 0 था आगे, 6 7 9 0, अब इसको ऐड कर दो, 2 9 8 17 की 7 हासिल की 1 7 4 11 की 1, ये आ गया 71 72 आ गया, कितना आया 7172 इक्वल टू 12 सी 76, तो देख लो, ठीक है, 7 3 10 11 की 1 कहाँ से 6 1 7, तो आपको देखना है 12 सी तीसरी डिजिट 1 2 सी, देखो इसका आंसर क्या है, सी का मान निकालना है, देखो सी का मान निकालना है तो यहाँ पे जे आया, हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू मिनिमम पुट कर दी, ठीक है, जब मिनिमम पुट की तो इसमें 4 डिजिट है और उसमें 5 डिजिट है, 12C76 बिल्कुल है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आई 1 आई ना, कितनी आई 1 आई, आगे 0 लगा लो, 1 2 3 4 हो गई, 1 2 3 4 5 1, अब यहाँ पे सी कौन सा है 1, जे है सी, सी की वैल्यू 1 आ रही है, आगे 0 लगाएंगे पीछे नहीं लगाएंगे, सी बराबर 1, सी का मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है, सी का मान कितना होगा 1, 0 आगे लगा लो ना कि पीछे लगाएंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, आगे लगाएंगे 0 ना कि पीछे, तो डिजिट कर लो काउंट 1 2 3, तीसरे नंबर पे सी है, यहाँ पे 1 2 3, तो सी की वैल्यू हो गई 1। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। भारत जय महाकाल।